अच्छा गुरुजी, एक ना प्रश्न पूछा है हमसे। और ये विशाल मिश्रा जी हैं कोई। अच्छा। तो मिश्रा जी हमसे पूछते हैं कि जो अ, वेदों के जो रुद्र हैं और जो पुराणों के शिव हैं, ये एक ही हैं या अलग हैं? और अगर ऐसा है तो फिर वहाँ 11 रुद्र क्यों हैं और वो शिव अकेले क्यों हैं? और एक इन्होंने कहा है कि जो संहिता के जो मंत्र होते हैं हाँ। उसमें दुर्गा का क्या कहीं जिक्र आता है? और क्या अदिति के लिए जो वहाँ पर मंत्र हैं वेदों में, उनको दुर्गा माँ के लिए मंत्र माना जा सकता है? तो ये छोटी सी इनकी जिज्ञासा है, तो इसका बहुत संक्षिप्त सा कोई जवाब दें। ऐसा है कि वेद की व्याख्या करने के लिए दो तरह के काम किए गए। एक तो वेदों पर भाष्य लिखे गए, वेद के मंत्रों को लेकर के उन पर भाष्य लिखे गए, और उन भाष्यों में देखा कि शंकर और शिव, जो पौराणिक शिव हैं, उनको वेद के शिव के साथ कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि वेद में शिव की बात आती है। तो उन्होंने उनको जोड़ने के लिए बताया कि शंकर हैं, ये इनका ये रूप है, ये वही हैं जो वेद के शिव हैं। इस पर व्याख्याकारों ने बहुत कुछ काम किया है, कई ग्रंथ लिखे हैं कि पौराणिक हिंदुइज्म और वैदिक हिंदुइज्म दो एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नहीं हैं। जो बांटने वाले लोग थे उन्होंने तो कहा कि पुराण तो हिंदुओं के ग्रंथ ही नहीं है, तो कहीं और जो पुराने ज़माने में जंगली लोग जो थे उनके सब। लेकिन जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि पुराण जो है वही बात कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो बात? वो इसलिए कहते हैं कि पुराण जो है उनके लिए लिखा गया है कि उसके लिए शूद्र के लिए, वैश्य के लिए और स्त्री के लिए वेद वर्जित हैं। उन वेदों की व्याख्या करने के लिए उन्होंने कहा पुराणों की रचना की गई है। तो वेद के ही मंत्रों की व्याख्या पुराणों के अंदर है। उन लोगों के लिए जो वैदिक कर्मकांड को या वैदिक जो लॉजिक है उसको नहीं समझ सकते, उनके लिए पुराणों में उसकी व्याख्या कर दी गई है। तो अब जो इनके रुद्र के रूप हैं, वो अलग अलग रूप इस तरह बनाए गए कि अलग अलग जो हमारे देश के अंदर बहुत सारी प्राचीन संस्कृतियाँ प्रचलित थीं, उन संस्कृतियों में अलग अलग रूप से एक ही देवता की पूजा होती थी। उनको सबको समाविष्ट करने के लिए, मिलाने के लिए कहा कि ये एक ही देवता के सारे रूप हैं। तो ये 11 के 11 रुद्र जो हैं उनके साथ जोड़ दिए उन्होंने। ये व्याख्याकारों ने बिल्कुल दिखाया कि अलग अलग कोई संस्कृति हमने नष्ट नहीं की, समाहित की है उसमें, हमने समाहित किया सबको जी, नष्ट नहीं किया। इसलिए जहाँ जहाँ जिस रूप में शिव को था, हमने उसको शिव का एक रूप बना दिया कि ये हमारे ज्योतिर्लिंग हैं और ये शिव के रूप हैं। तो इस तरह से हमने सारा काम एक ही चीज़ में किया है, एक ही चीज़ है ये जी। जो समन्वयवादी हैं वो सारे के सारे आजकल, जिन्होंने आजकल भी नए भी हैं पुराने भी हैं, आजकल बहुत इस बात पे लिखा जा रहा है कि सारे ये एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। अच्छा गुरुजी, दूसरा जो अदिति हाँ, का जो प्रश्न तो है, अदिति उसे देवी सूक्त जो है, देवी सूक्त में शक्ति का वर्णन है, और उस शक्ति को हम किस रूप में देखते हैं, तो उसमें भी यही हुआ कि शक्ति को हमने 3 रूपों में देखा। एक हमने देखा सोफिक पावर, ज्ञान शक्ति। ज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति होती है, हम अपने ज्ञान के द्वारा बड़े बड़े लोगों को पराजित करके उनको विजय हम कर सकते हैं। तो सोफिक पावर हमने देखी हम। तो वेद में सोफिक पावर है, उसको सरस्वती के नाम से जाना जाता है, वाग देवी के नाम से जाना जाता है, इस तरह से। तो पूरा सूक्त है उसके बारे में। दूसरी हमारी जो है प्रिजर्विंग पावर, संसार को प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि अब पैदा कर दिया संसार उसके बाद मर गए। तो प्रिजर्विंग पावर के लिए हम क्या करेंगे? प्रिजर्व कौन सी चीज़ करती है? जो हमारे सांसारिक सुखों का आदान प्रदान कर सके, वो हमारी प्रिजर्विंग पावर है। तो आपने वेद का श्री सूक्त जो है वो लक्ष्मी के बारे में है। लक्ष्मी जो है हिरण्यमयी है, विष्णु पत्नी है, ये सारा। तो वेद के अंदर वही जो हमने एक सूक्त लिया
जिसको हमने कहा कि ये हमारा श्री सूक्त है, उसको हमने प्रिजर्विंग पावर के रूप में माना। पुराणों ने उसको लक्ष्मी बना के खड़ा कर दिया उसको, क्योंकि एंथ्रोपोमॉर्फिक हैं पुराण। पुराण हर चीज़ को मानवता का रूप दे देते हैं, मानवीय रूप। तो वो जो पावर है हमारी, गॉड की पावर है, प्रिजर्विंग पावर, वो इस सारी प्रकृति के द्वारा हमारे पावर हमारे पालन के लिए खेतियों में वर्षा करता है। वर्षंतु पर्जन्याः सुपिप्पला औषधियो भवतु। हमने भगवान से कि पैसा नहीं मांगा, कार नहीं मांगी, हमने भगवान से कहा कि भगवान हमारे जो है वर्षंतु पर्जन्याः, हमारे बादल जो हैं समय पर बारिश करते रहें, ताकि और हमारे खेतों के अंदर अन्नवता ओदनवता, हमारे खेतों में गेहूँ और चावल खूब पैदा हो। जी गुरु। तो हमने ये प्रकृति है प्रिजर्विंग पावर, इसको हमने श्री सूक्त वेद में है, और श्री सूक्त को हमने लक्ष्मी बना दिया पुराणों की। तो ये श्री सूक्त आ गया। अब अगला सूत्र जो हमारा कि जो ऐसी शक्तियां हैं जो इनमें विघ्न डालती हैं सारी, उनको निकालना भी है। खेत में से खरपतवार निकाल लिए हमने, तो उनको हमने आसुरी शक्तियां कहा। उन आसुरी शक्तियों का खंडन करने के लिए हमने वो वेद के मंत्र लिए। वो हमारी ऐसी पावर हैं जिनको हम कहते हैं जो संहार शक्ति। वो उनका संहार करती है जो हमारे वैदिक कर्म है, वैदिक कर्मकांड में, संसार के संचालन में, संसार को प्रिजर्व करने में या ज्ञान अर्जन करने में बाधा डालती हैं। तो हमने सबको संहार शक्ति को खड़ा किया, और उस संहार शक्ति को हमने क्या किया कि वो संहार शक्ति जितनी पावरफुल और जितनी भयंकर होगी, उतना ही शत्रु उनसे डरेगा। तो इसलिए हमने जो काली थी, काली का रूप दिया जी। हमने जो काली थी उसको हमने शिव के साथ जोड़ दिया जी। हमने कहा कि काली तो भयंकर है, शत्रु तो डरेगा, लेकिन ये काली जो है कहीं हमारा ही नाश्ता कर दे, ये मंगलकारी। तो ये शिव जो है वो शिव तो कल्याणकारी हैं। कल्याणकारी। तो हमने काली को दे दिया कि शक्ति का प्रयोग तो करो, संहार शक्ति का प्रयोग करो, मच्छरों को मारने के लिए करो, डेंगू को मारने के लिए करो, लेकिन इसका प्रयोग करो कल्याण के लिए। तो हमने क्या किया कि वो वैदिक शिव जो थे उनके ऊपर ये पौराणिक काली खड़ी कर दी जी। तो काली ऊपर खड़ी हो गई। काली जो थी वो नाश करती फिर रही थी, जैसे ही शिव के ऊपर खड़ी हुई शांत हो गई वो। तो हमने कहा शक्ति का संहार शक्ति तो है हमारे वेद में। आर्यों ने कहा कि हे भगवान, भगवान से माना कि हम किसी विधर्मी के दास ना बने, ना आर्य दासो भवती ना दासो आर्य। आर्य कभी किसी का दास नहीं बन सकता। तो ऐसी शक्ति हमने भगवान से मांगी। तो वो जो शक्ति है वेद की, वो पुराणों की काली बन गई। लेकिन हमने ये कहा कि कहीं काली जो है पुराणों की काली कहीं नाश ही ना कर दे, तो हमने उसको वेद से मिलाया, संतुलन उसको दे दिया। तो वेद से मिला के हमने शिव के साथ जोड़ दिया जी। शिव आधार हैं शक्ति के प्रयोग का। जब भी शक्ति के प्रयोग करो कल्याण के लिए करो, क्योंकि आधारभूत तो शिव है नीचे लेटा हुआ। अगर आधार को ही भूल गए तो शक्ति खड़ी कहाँ होगी जी। तो ये हमारा सारा काम है समन्वयवादी। तो मित्रों, गुरुजी से हम पहले भी असल में मीमांसा दर्शन पे गुरुजी ने बहुत देर तक बोला है। तो गुरुजी की एक अवस्था भी है, उसके बावजूद वो चाहते हैं कि सबके प्रश्नों के जवाब दिए जाएं। तो फिलहाल हमने आज ये प्रश्न लिया, और अब जितने भी आगे की जितनी प्रस्तुतियाँ रहेंगी, अब मीमांसा दर्शन रहता था तो एक हमारे देखने वाले ने उसकी इच्छा जाहिर की, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। तो जितना भी अब धीरे धीरे करके वो सामग्री आएगी, वो वही होगी जो आप सब ने देखना चाहिए, उसके लिए लिखा है। और बीच में जो फुटकर जो प्रश्न हैं वो भी शामिल करते रहेंगे। तो आप हमें thequestkurukshetra@gmail.com पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, और उन प्रश्नों को हम गुरुजी के सामने निवेदित करते रहेंगे। प्रणाम गुरुजी।